हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ट्रेंडिंग भी है, एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड में मोस्टली आपने सुना होगा कि एमबीबीएस रशिया से ही, तो इसकी सच्चाई क्या है शुरू से लेकर आखिर तक, उस टॉपिक का डिस्कशन होगा। दूसरा, हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में इंडिया के अंदर अभी जो काउंसलिंग चालू है उसके क्या क्या ट्रेंड्स है, आगे क्या होने वाला है, ये सब। तीसरा, बिहार में जो नया रूल आया है, क्या रूल है वो, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो फीस है, उसी तर्ज पे उसी अंदाज में प्राइवेट की 50% सीट्स भरी जाएंगी। तो ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं, इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इस वाले वीडियो में। तो जैसे आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि अपना जो वीडियो है उसका मेन मोटिव और उसका मेन मकसद जो है वो ये है कि एमबीबीएस इंडिया से अगर नहीं मिलता है तो अब्रॉड से करना, क्या ये एक बेस्ट ऑप्शन है? अगर बेस्ट ऑप्शन है तो कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे सही है, कहां से करके ठगा और फंसा नहीं जा सकता, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, इन सब के टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो चलो इंट्रोडक्शन से मैं शुरू करता हूं। माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान, completed my MBBS from VMMC. I am ex Bansal Kota and ex Bakliwal faculty. I am national awardee in teaching training and mentorship program. मैं डॉक्टर्स नीट एकेडमी डीएनए पे डायरेक्टर और इसका फाउंडर हूं। हम लोग सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन दिनों जो मतलब के एक आपने देखा होगा, एक एग्जाम का आपने नाम सुना होगा, नेक्स्ट, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी जोड़ा हूं वो बात, सेम बात ये वाली किधर है, यस, नेक्स्ट एग्जाम। तो ये नेक्स्ट एग्जाम क्या चीज है, इसका क्या मतलब, एक्चुअल में नेक्स्ट एग्जाम किसके लिए जरूरी है, कौन नेक्स्ट एग्जाम है क्या, बेसिकली इस पे भी अपन 5-7 मिनट की छोटी सी डिस्कशन करने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले एक छोटे सा केस सिनारियो समझाता हूं मैं आपको, ताकि आपके नजर में पूरी तस्वीर जो है वो क्लियर हो सके। मैं 4 स्टूडेंट की मिसाल देता हूं, स्टूडेंट ए बी सी डी, उस पे से आपको पूरी एक एक चीज मैं क्या कहना चाहता हूं ये समझ आ जाएंगी। सो सबसे पहले स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी एंड लास्टली स्टूडेंट डी, स्टूडेंट डी। ओके, मान लेते पहला जो स्टूडेंट है इसकी किस्मत अच्छी थी, 550 प्लस इसका स्कोर था, कोई प्रॉब्लम नहीं, राउंड 1 में इसको सीट मिल गई और इसने इंडिया से ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर लिया। एक चीज। दूसरी चीज, स्टूडेंट बी, इसका स्कोर जो है वो डिसेंट था, बट इतना भी नहीं कि उसको गवर्नमेंट वाली सीट मिल सके, ध्यान से समझना। इसका स्कोर लगभग ऐसे 400 450 ऐसे कुछ तो था। तो इसने क्या किया, इंडिया से ही एमबीबीएस किया, बट प्राइवेट कॉलेज से, या कुछ स्टेट्स में इसको सेमी गवर्नमेंट भी बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फीस। अगेन इसने भी प्राइवेट से ही एमबीबीएस किया। ये स्टूडेंट बी की कहानी। अब जो तीसरा अपना स्टूडेंट है, स्टूडेंट सी, उसका क्या हुआ कि उसका जो बेचारे का स्कोर था वो था लगभग, जो कि अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है, 150 से लेके 350 इस वाली रेंज में। तो इसको प्राइवेट भी नहीं मिल पाया, तो इसने एमबीबीएस कर लिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी से। डीम्ड क्या रहता, डीम्ड आपको जहां भी मतलब ये वर्ड दिखा तो उसका मतलब ये रहेगा कि इसका ऑटोनॉमस कॉलेज है। ऑटोनॉमस मतलब के ऐसा कॉलेज या ऐसी यूनिवर्सिटीज जो अपना रिजल्ट खुद जनरेट करता, कोई यूनिवर्सिटी के वो अंडर में नहीं रहता, कोई यूनिवर्सिटी का उसको अफिलिएशन नहीं रहता, उनका करिकुलम भी अपना खुद का सेट किया हुआ रहता, बेसिकली ऑटोनॉमस, पूरा सेल्फ डिपेंडेंट, उसको बोलते हैं डीम्ड। अच्छा, इसने डीम्ड कर लिया, अगेन इसने भी एमबीबीएस ही किया। एंड लास्टली एक स्टूडेंट डी है जिसको स्कोर उसका अच्छा था, 400 था, बट उसका बजट थोड़ा सा कम था। तो उसने बोला यार इसमें तो मैं आने से रहा, प्राइवेट का भी मेरा बजट नहीं है, लेट्स गो टू रशिया। रशिया ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो इंडिया जिसको रिकॉग्नाइज करता है और जहां से एमबीबीएस करने के बाद आपको इंडिया में रिकॉग्निशन मिलती है, और इसने रशिया जाके किया है एमबीबीएस। सो दीज आर आवर 4 केसेस, केस ए बी सी एंड डी। 4 स्टूडेंट की केस से मैंने समझाया आपको। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, चारों भी केसेस में, इन ऑल अबव 4 केसेस, एक चीज कॉमन है। वो चीज ये कॉमन है कि इन चारों ने एमबीबीएस यही डिग्री की है। क्या बोलना चाहता हूं मैं, देखो, इन चारों ने एमबीबीएस ही कर रखा है, ये इनमें कॉमन बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन बात इनमें क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा नेक्स्ट एग्जाम को लेके। देखो, अगर आप मुझे यहाँ से एक 2-3 साल पहले 2023 से पहले पूछते थे कि क्या अब्रॉड से एमबीबीएस करना है द बेस्ट ऑप्शन, तो मेरा उस पर बड़ा निगेटिव विचार था अपना कि
नहीं वो वर्थ नहीं है, या फिर तकलीफ इतनी, 6.5 साल का 5.5 साल का कोर्स, इतना लंबा ड्यूरेशन, बाहर रहो, फिर इंडिया में आके एफएमजी की एक एग्जाम दो, वो अगर क्लियर हुई तभी आपका इंडिया में कोई मोल, कोई वैल्यू है। अगर आप वो क्लियर नहीं कर पा रहे तो आपका कोई कीमत नहीं इंडिया में। ये ऐसा मेरा अपना नहीं, बहुत सारे लोग का भी यही जजमेंट था। बट अभी इन चारों का जैसे ही एमबीबीएस खत्म होगा, 2023 के बाद से ये रूल लागू है, समझना इसको। इनका जैसे ही एमबीबीएस खत्म हुआ, इन सबको चाहे आप गवर्नमेंट से एमबीबीएस रहो इंडिया में, चाहे प्राइवेट से रहो, चाहे डीम्ड से रहो, आपको सबको इन चारों के चारों केसेस में आपको देना है एक एग्जाम। उस एग्जाम का नाम है नेक्स्ट। फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं इसके, तो आपको भी पता ही होगा, फिर भी बता देता हूं, नेशनल एग्जिट टेस्ट। अभी तक क्या होता था, 2023 से पहले तक आपने रशिया से एमबीबीएस किया, चलो इंडिया में आ जाओ, इंडिया की एफएमजी की एग्जाम है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, एफएमजीई, वो आप क्लियर करो। वो क्लियर करने के बाद आप इंडिया में इंटर्नशिप करो, और आप अब यहाँ के जैसे एमबीबीएस वाले इंडिया वाले सेम वैसे ही बाहर वाले भी हो गए, अगर वो एग्जाम क्लियर करते हो तो। बट 2023 के बाद से एलएमसी ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया और एक एग्जाम लगाया, जिस एग्जाम का नाम है नेक्स्ट एग्जाम, नेशनल एग्जिट टेस्ट। मतलब कि चाहे आप एमबीबीएस रशिया से करो, चाहे आप एमबीबीएस इंडिया से करो, चाहे आप इंडिया में प्राइवेट से करो, गवर्नमेंट से करो, डीम से करो, या बाहर से रशिया से करो, हर 4 केस में, यानी कि ऊपर जो बताया, चारों के चारों केस में आपको नेक्स्ट की एग्जाम, नेशनल एग्जिट टेस्ट देना ही देना है। समझ आ रही मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं? आप एमबीबीएस किधर से भी कर रखो, आपका डिग्री होने के बाद आपको एक टेस्ट देना है, नेशनल एग्जिट टेस्ट। जो मतलब मेरे को हंसी आती है इस चीज सोच के, आप खुद सोचना, आपको एमबीबीएस में एंट्री के लिए भी एग्जाम यानी कि नीट, और बाहर निकलना है यानी कि एग्जिट पे, तो फिर जब नेक्स्ट। बेसिकली इंडिया के अंदर ही नहीं, हर जगह एमबीबीएस इतना प्रेस्टिजियस हो गया अभी कि आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा कि एक डिग्री है जिसको एंटर करने के लिए भी एग्जाम, और वहां से एग्जिट करना है, बाहर निकलना है, तो भी सबूत दो कि आप काबिल हो, आप पेशेंट को ट्रीट करने के लायक हो, तो ही आपको फिर लाइसेंस मिलेगा, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस। तो मैंने क्या बोला हूं, मैंने बोला हूं आप एमबीबीएस किधर से भी करो, चाहे इंडिया में गवर्नमेंट प्राइवेट और डीम से करो, या बाहर से करके और रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किधर से भी, आपको हर हाल में देना है नेक्स्ट की एग्जाम, नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसलिए 2023 के बाद से या 24-25 में थोड़ा सा मेरा ये माइंडसेट चेंज हुआ कि बाबा अभी इंडिया से कोई करेगा उसको भी वही एग्जाम देना है, बाहर से कोई करके आएगा सेम एग्जाम देना है, तो फिर बाहर का बुरा क्यों? हर एक चीज तो सेम होगी ना, फिर आपको एग्जाम यहाँ भी लिखना है, बाहर से करके आओ तब भी लिखना है, उल्टा बाहर वाला अच्छा क्यों? बजट फ्रेंडली है, बताऊंगा अभी कैसे मैं। चलो इतना तो समझ गया अपने को कि नेशनल एग्जिट टेस्ट ये जो एग्जाम है ये सभी को देना है, चाहे इंडिया का ग्रेजुएट रहो, चाहे बाहर का ग्रेजुएट रहो। ओके, अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा बजट पे। वही 4 केस का सिनारियो लेते हैं अपन और उसको समझते हैं। पहला केस था अपना एमबीबीएस जीएमसी से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। लगभग आपका पूरा कोर्स होने तक 5 लाख रुपया लगता है, सब कुछ हो जाता है, एकदम प्रेस्टिजियस, महाराष्ट्र जैसे कॉलेजेस जहां पे फीस 1.2 लाख रुपीस पर ईयर है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जबकि कुछ स्टेट में 16-17 हजार रुपया भी पर ईयर की फीस है। तो मैं सबको एवरेज निकाल के बता रहा हूँ, 5 लाख रुपए में 5 साल का आपका एमबीबीएस हुआ, इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड मिलेगा, डिपेंड्स अगेन ऑन द स्टेट्स की स्टाइपेंड, कहीं पे 18,000 है, कहीं पे 30,000 है, कहीं पे 15,000 है, कहीं पे 10,000 है, बट एट दी एंड आपके 4.5 साल का जो अकेडमिक है 5 लाख रुपया में हो जाएगा, पहला केस। ओके, दूसरा प्राइवेट, जो अपना स्टूडेंट बी था, याद करना, प्राइवेट से अगर आपने एमबीबीएस किया है जी, तो आपको लगभग यहाँ पे 70 लाख रुपीज से 1 CR के बीच में सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, ट्यूशन फीस वो सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया। थर्ड वन इज डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपने अगर अपना एमबीबीएस कर रखा है तो लगभग आपको खर्च जो पड़ेगा वो 90 लाख रुपया से लेके 1.5 CR, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, कहां से आप कर रहे हो उस पे, 1.5 करोड़। ओके, ये 3, इन सबको इसकी तो खैर कोई बात ही नहीं, अगर किसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो वो थोड़ी बेवकूफी करेगा कि यहाँ छोड़ के रशिया जाएगा, इसको हटा लो अभी, ये बस मैंने जोड़ा हूं। चौथी चीज, किसी ने अगर अब्रॉड से, बाहर से एमबीबीएस किया है, रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किधर से भी उसने अपना एमबीबीएस कर रखा है, तो लगभग उसको कॉस्ट पड़ेगा 45 लाख। मैं डिसेंट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, ऐसे कोई एकदम थर्ड क्लास छपरी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं डिसेंट यूनिवर्सिटी से लगभग 45 लाख रुपया में सब कुछ हो जाएगा उसका, एक्सपेंसेस, ट्यूशन, मेस, हॉस्टल, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग। अब सोच के देखना, यहाँ पे इस वाले ने डाला है 90 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया जो भी है, इसका 45 लाख में काम हुआ, दोनों का साथ साथ में एमबीबीएस खत्म हुआ, ये इंडिया में बैठ के डीम देगा, सॉरी नेक्स्ट एग्जाम देगा,
और ये भी इंडिया को आके नेक्स्ट एग्जाम देगा, दोनों की एग्जाम एक ही साथ होंगी, एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो फिर ये बुरा क्यों? ये तो लगभग आधे का फर्क है, पूरा के पूरा हाफ का फर्क है ना 45 में। अच्छा, तो इस वजह से मैं बोलने लगा हूं कि 2023 के बाद से लगभग एमबीबीएस अब्रॉड ये भी एक बेस्ट ऑप्शन होने लगा है। एक बात को समझना, एमबीबीएस अब्रॉड अच्छा ऑप्शन है तो उठ के सीधा मैं जो है तो कल अपनी बोरिया बिस्तर लेके बांग्लादेश चला गया और वहां से एमबीबीएस करने लगा, ऐसी बात नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ से भी एमबीबीएस आप अगर करो, कुछ यूनिवर्सिटीज, हर देखो एक चीज समझो, कोई भी कंट्री है वहां की सारी यूनिवर्सिटीज को एनएमसी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज रहती है जिसको इंडिया रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ बाबा आपने अगर इन यूनिवर्सिटीज से एमबीबीएस कर रखा है ना तो फिर इंडिया में आके आप नेक्स्ट दे सकते हो या फिर हमारा उसको रिकॉग्निशन। अभी बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, देखो बांग्लादेश की एग्जांपल लेता है, इन दिनों ट्रेंडिंग में। बांग्लादेश पॉलिटिकली बड़ा अनस्टेबल कंट्री, अभी कुछ दिनों पहले वहां पे सैन्य तख्ता पलट हुआ, बेसिकली जिसको मिलिट्री कू बोलते हैं वो हुआ, उसकी वजह से बांग्लादेश में काफी अनस्टेबिलिटी है, बांग्लादेश एक स्टेबल कंट्री नहीं है। सेम यूक्रेन, बहुत भर भर के लोग जाते थे 2020, 21, 22 तक, कोविड तक यूक्रेन में, अच्छा ऑप्शन भी था, यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज बड़ी अच्छी है, बट अगेन अभी यूक्रेन भी अनस्टेबल है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो उसका भी डाउनफॉल चालू हो गया यूक्रेन से एमबीबीएस का। तो अभी अपने पास बेस्ट ऑप्शन के नाम पे रशिया है, रशिया के अंदर भी 150 यूनिवर्सिटीज होंगी, बट अपने काम की जो यूनिवर्सिटीज है उसका डिस्कशन में मैं आगे अभी बताने वाला हूँ आपको। अच्छा, तो मुझे ये बताना है कि उठ के किधर से भी एमबीबीएस करना बांग्लादेश, नेपाल से, ये वर्थ नहीं है, उसके लिए भी थोड़ी अच्छी डिसेंट प्लेस हो, थोड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी हो। अभी मैं जो यूनिवर्सिटीज बताने जा रहा हूँ उसको मैंने दो चीजों के हिसाब से कैटेगराइज किया हूँ। एक, वो वाली यूनिवर्सिटीज को मैंने क्या क्राइटेरिया से निकाला हूँ, चाहता हूँ मैं 10, 12, 13 यूनिवर्सिटीज लेता था, मैंने 4 ही लिया। क्या? पहला क्राइटेरिया, वहां से पढ़ के आने वालों ने इंडिया में एक्सेलेंस किया है। एफएमजी की जो एग्जाम है, जो आगे नेक्स्ट की एग्जाम होने वाली है, सेम एफएमजी इज इक्वल टू नेक्स्ट हो जाएगा अभी, वो एग्जाम को अच्छे खासे लोग ने क्लियर किया है इन यूनिवर्सिटी से पढ़ के, जो अभी मैं बताने वाला हूँ। एक चीज, दूसरी चीज बजट फ्रेंडली है, मतलब कम दाम में आपको लगभग इंडिया जैसी हर एक चीज मिलने वाली है। तो ये दो क्राइटेरिया मेरे थे जब मैं रिसर्च कर रहा था कि कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट है, उसके हिसाब से, इसीलिए मेरे को इतना टाइम भी लग गया ये वीडियो के लिए। एक चीज हो गई। अब इस वीडियो में अपन एक और चीज डिस्कस करेंगे आगे चल के कि इंडिया से ही करना है सीधे भाई, हमको नहीं जाना है बाहर। अब क्या ऑप्शन है? 150, 170, 180 स्कोर है, बट इंडिया से ही करना है, उसको भी मैं लास्ट में थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, ठीक है। अभी जो यूनिवर्सिटीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो यूनिवर्सिटी है, ये वाली यूनिवर्सिटी, स्पर्म यूनिवर्सिटी। एक बात समझिए आप कि रशिया के अंदर या फिर कहीं पे भी दो टाइप के पैकेजेस होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, दो टाइप के पैकेजेस होते हैं। पहला वो पैकेज की वन टाइम, एक ही टाइम पे आप 45 लाख रुपया, 40 लाख रुपया पूरा भर दो, 5 साल तक आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, बस अपने जो चार्जेस, एक्सपेंसेस, आने जाने के, फ्लाइट टिकट्स, ये सब, उसको आप देख लेना है, बाकी आपने सब कुछ जो है तो वो यहाँ पे ये लोग देख लेंगे आपका। अभी दो टाइम के आपको यहाँ पे दो टाइप के पैकेज दिखेंगे, एक दिखेगा वन टाइम, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 30,000 यूएस डॉलर एक ही दम भर देते हो एक ही साथ में, तो आपको आगे कुछ देने की जरूरत नहीं। 92 रुपया अभी डॉलर चल रहा है, 92 रुपीज, तो उस हिसाब से आप इसको लगा लेना, कैलकुलेट कर लेना है कितना होगा। ये है एक टाइम का। नहीं, आप चाहते कि मुझे एक टाइम नहीं देना है फीस, मुझे क्या करना है, थोड़े थोड़े से देना है, तो एक बात समझिए, तो मतलब इंस्टॉलमेंट्स बेसिकली ईयर वाइज, तो उसके लिए क्या अवेलेबिलिटीज रहती खास करके रशिया में, वो बताता हूं मैं अभी आपको। देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वन टाइम पैकेज एक ही दम अगर देना है तो 30,000 यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर्स पर ईयर देना है, एक साल, तो 4,000 यूएस डॉलर लगेंगे आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो रहता है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही रहता है, हर साल आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, एक ही बार डॉक्यूमेंटेशन होगा, वही जो आगे के 4, 4.5 साल, 5 साल है आपके, तो आपको ये वाला जो है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में देना है, आगे से नहीं देना है। अगेन हॉस्टल और मेस वाला जो सीन है, ये भी कैसा रहता है, सॉरी मेस वाला, हॉस्टल नहीं, हॉस्टल तो रहता ही है, मेस वाला, मेस के लिए आपको एक चीज याद रखना कि जनरली इंडिया से जो बच्चे रशिया जाते हैं या फिर अदर कंट्री से भी वहां पे आते हैं, मेरे भी काफी फ्रेंड्स ये हुए, तो उनसे हमको ये पता चलता है कि फर्स्ट ईयर में लोग हॉस्टल कंटिन्यू करते, बाद में से अपना कोई तो फ्लैट लेते और बाद में फिर मेस भी जो है वो सेल्फ कुकिंग करते बेसिकली। तो ये वाला भी जो अमाउंट दिख रहा है आपको 1500 यूएसडी का, ये भी आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में देना है। अगर आप आगे से बाहर रहोगे, एक साल कंपलसरी, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, अगर आपका इरादा है कि बाहर आप बाद में जो है तो बाहर कंटिन्यू करने वाले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर ये वाला जो अमाउंट है वो कट हो जाएगा आपके इससे। ये जो अमाउंट है बड़ा क्रूशियल अमाउंट है, ये आपको हर साल देना है, बिकॉज ये है ट्यूशन फीस, मतलब के मेन फीस कॉलेज की, तो ये तो आपको हर साल देना पड़ेगा। कितना है वो? 5500 यूएस डॉलर। ये हो गया परम यूनिवर्सिटी की पूरी बात। रशिया की यूनिवर्सिटी है,
यहाँ से पढ़ के आने वालों का सिलेक्शन रेट एफएमजी में हाई है, और दूसरा अगेन बजट फ्रेंडली, अच्छी यूनिवर्सिटी प्लस कम बजट, ऐसा वाला। अब बात करते हैं अपन दूसरी वाली यूनिवर्सिटी की, ये तो होगी पर्म। दूसरी वाली यूनिवर्सिटीज है ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अगेन रशिया की ही है। वापस बता रहा मैं, जो 4 यूनिवर्सिटीज बता रहा उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसका बजट फ्रेंडली है एक, और दूसरा वहां से इंडिया आने वालों का एग्जामिनेशन क्लियरेंस रेट काफी हाई है, इसलिए मैंने यही 4 यूनिवर्सिटीज लिया हूं। बताने को तो मैं जो है तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बता दूं आपको। अब इसका कुछ समझते अपन की, इसका भी देखते हैं अपन क्या सीन है। तो पर ईयर के पैकेज पे काम करती है ये। $4000 आपको एक ही टाइम देना है। क्यों देना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट, वीजा और बाकी छोटी मोटी चीजें, फ्लाइट टिकट्स पहले बार की, ये सब इसमें आ जाता है। 4200 ये जो है जी, ये ट्यूशन फीस और अकोमोडेशन जो कि आपको हर साल देना है, क्रूशियल अमाउंट रहता है, ये देना ही रहता है। हाँ, मेस को आप स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि सेल्फ कुकिंग करो, आप जो तो सेल्फ डिपेंडेंट रहो, तो फिर आप ये वाला अमाउंट भी स्किप कर सकते हैं। जो ये वाला अमाउंट है ट्यूशन वाला, ये स्किप नहीं होता, चाहे इंडिया की बात हो या बाहर की बात हो, ट्यूशन फीस तो आपको देना ही देना रहती। तो ये हो गई दूसरी यूनिवर्सिटी ट्वेर। उसके बाद अपन बात करते हैं अब तीसरी वाली यूनिवर्सिटी, जो कि है पिस्को। ये जो यूनिवर्सिटी है इसका भी कुछ कुछ ऐसा ही केस सिनारियो है। क्या है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 4000 वाला है ये पहली बार में देना है आपको, वन टाइम। क्यों एक ही बार देना है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन, वही बात सेम, आपका डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद पासपोर्ट, वीजा, ये सब जो चीजें है ना, ये सब चीजें आपकी पहली बार में ही रहती है। हर बार जो है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पासपोर्ट और वीजा ही नहीं करते रहना है। तो इस वजह से ये वाला अमाउंट जो है वो भी शॉर्ट लिस्ट हो जाता है आपका दूसरे, सेकंड, थर्ड, फाइनल ईयर से। ओके, उसके बाद आगे सेम मेस वाला अमाउंट, सेम लॉजिक कि आपको अगर रहना है या मेस का खाना खाना है तो जी आपने $1500 देना है, वरना अगर आप चाहो तो सेकंड ईयर से आप इसको स्किप करके सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कुकिंग कर सकते। अगेन ये जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट आपको हर साल भरना पड़ेगा, $3500। वापस बता रहा हूँ, लगभग BN 90 से लेके BN 9 रुपया $US का रेट है, उस हिसाब से इसके जो है तो 40-45 लाख तक सब कुछ हो जाता आपका, इंक्लूडिंग योर टिकट्स एंड ऑल। अच्छा, ये तीसरी यूनिवर्सिटी थी पिस्को। अभी चौथी वाली यूनिवर्सिटी का नाम है अपने ओरेनबर्ग। हाँ, ये है ओरेनबर्ग मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका चार्ज अगेन वन टाइम, सिर्फ एक ही बार देना है, कितना, $4000, $6000 ये है इसकी ट्यूशन और अकोमोडेशन फीस, जो कि लगभग सेम है हर यूनिवर्सिटी में। और मेस का सेम, चाहो तो आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से इसको स्किप करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो अपनी सेल्फ कुकिंग के साथ। बट ये वाला अमाउंट क्रूशियल है, हर बार देना है। ये वाला अमाउंट सिर्फ पहली बार देना है। चारों यूनिवर्सिटीज जो बताया मैंने, कौन कौन सी 4 यूनिवर्सिटीज बताया, पर्म, पिस्को, उसके बाद ये ओरेनबर्ग, और इससे पहले वाले ट्वेर। ये 4 यूनिवर्सिटीज का एक सेम लॉजिक समझो आप। आपको एक तो वन टाइम पेमेंट करना है, पूरी पूरी जो भी पैकेज है 40-45 लाख रुपीस, या फिर दूसरा जो बजट फ्रेंडली है वो ईयरली। आपका जैसे ही अगला एकेडमिक ईयर शुरू होगा, उससे पहले आप पहले एकेडमिक ईयर वाली फीस भर के आगे बढ़ गए थे, अभी सेकंड ईयर से सेकंड की फीस, थर्ड से थर्ड की, जैसा बेसिकली इंडिया में होता है। इंडिया में ऐसे थोड़ी है कि आपका एडमिशन हो गया तो गवर्नमेंट में आप पूरी की पूरी 5 लाख रुपया फीस 5 साल वाली एक ही दम भर देते हैं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। सेम वैसा यहाँ पे भी है। वापस बताता हूँ, मेस सेकंड ईयर से सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको जरूरत नहीं उसको कंटिन्यू करने की। ये जो फीस है वन टाइम चार्ज, ये भी सिर्फ फर्स्ट ईयर में देना है, यानी कि इंडिया से जाते टाइम पे। रीजन इसका आपका डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि एक एक चीज वेरिफिकेशन आगे अंदर, पासपोर्ट, वीजा, योर फ्लाइट टिकट्स, एवरीथिंग कवर्ड अंडर दिस $4000, जो कि अगेन फर्स्ट, एक ही बार का पेमेंट है, फर्स्ट टाइम चार्ज है वो। चलो, तो ये 4 यूनिवर्सिटीज को अपन कंसिडर कर सकते हैं। वापस बता रहा हूँ, उठकर किधर से भी बांग्लादेश, नेपाल, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट रहता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जहां से आप कर रहे उसको वहां पर वापस आने के बाद इंडिया को, इंडिया NMC, MCC, MCI उसको रिकॉग्नाइज करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया की मेडिकल काउंसिल्स उन वाली यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करे, मान्यता दे, तभी काम का है, वरना 6 साल भी वेस्ट और सब कुछ पैसा वैसा सब कुछ बर्बाद। इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हम सोच समझ के वाला डिसीजन ले कि कहां से करना है। अब बात करते हैं अपन इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर मान लो किसी का स्कोर, इंडिया के अंदर मान लो किसी का स्कोर इस रेंज में पड़ता है, 170 या 160 भी बोल सकते हैं इसको, से लेके 390 के बीच में, ये 400 बोलो अगर रफ रेंज लेना है आपको। तो इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, देखो इसके पास ऐसे केसेस में 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जो पहले बता चुका हूं, और दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, अभी थोड़ा सा मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ना एक्सप्लेन करता हूं, इनमें एडमिशन की प्रक्रिया कैसी रहती है। तो
अभी देखो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर दो टाइप से एडमिशन होती है, ये बात समझना मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहला टाइप है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का राउंड के थ्रू, राउंड के थ्रू, और दूसरा तरीका है आपने बार बार सुना होगा मैनेजमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा। दोनों को अपन थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो एक चीज समझ लो कि जैसा कि मुझे आज भी याद है, काउंसलिंग जब स्टार्ट होनी थी उस टाइम पे मेरे पास एक कॉल आई थी, आई थिंक वो बंदा जो था मुरादाबाद यूपी से था। मेरे को बोला है कि सर आपको जो है तो मुझे आप 13 लाख रुपया दीजिए, 13 लाख रुपए में आपको मुख्यमंत्री कोटा से, सीएम का जो कोटा रहता उस वाले कोटा से आपको सीट दिला दूंगा। मैं उसको पूछा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो सीट तो बिकती नहीं है, प्राइवेट का तो ठीक है समझ में आ जाता है 15 लाख 20 लाख इतने कम में तब भी नहीं होता, बट ठीक है मान लेता हूं मैं कि 15 लाख में तुम प्राइवेट में दिला दूंगी, गवर्नमेंट में कैसे? तो बोले हमारे बड़े बड़े लिंक्स है, मतलब कि हमारी पहचान है, हमारे मुख्यमंत्री कोटा से हम 5-5 सीट्स हर कॉलेज में निकालते हैं। ओके, ऐसा ही मैं जो बोलता हूँ ना शुरू से ठगे जाने का खतरा, वो यही खतरा रहता। तो मैं उसको बोला था ठीक है मैं आपको 1,30,00,000 रुपया देता हूँ, मुझे 10 सीट चाहिए। तब से लेके आज तक उसका कोई कॉल ही नहीं आया मेरे को, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। तो एक बात समझ लीजिए, जो राउंड वाली काउंसलिंग है इसमें किसी का कुछ नहीं चलेगा, पूरा इंडिया जो लिस्ट लगेंगी वो पूरा इंडिया देखेगा, तो यहाँ पे कोई भी झोल झपाटे का चांस ही नहीं, पूरा इंडिया देखने वाला है, तो यहाँ पे स्कैम का या फिर ये तो चांस ही नहीं। अच्छा, राउंड में क्या क्या चलता है आगे, जो एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है अभी, याद रखना एमसीसी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और डीम्ड, जो अभी 15% एमसीसी काउंसलिंग चालू है वो सिर्फ गवर्नमेंट और डीम्ड, यही दो वाली काउंसलिंग एमसीसी कराता है। बाकी प्राइवेट काउंसलिंग, आपको कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो आपको उस वाले स्टेट की काउंसलिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसा कि एक मेडिकल कॉलेज है सुधा मेडिकल कॉलेज, उसका बजट लगभग 85 लाख रुपीज में सब कुछ हो जाएगा, रिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर, आपका स्कोर कुछ भी हो। अब सुधा मेडिकल कॉलेज पड़ता है राजस्थान में, आप चाहते हो कि आपको सुधा में ही एडमिशन लेना है, बट मैनेजमेंट से नहीं लेना है, ये जो मैं बता रहा मैनेजमेंट आपको लेना है राउंड से, यानी कि इस वाली प्रक्रिया से। तो आप क्या करेंगे, सिंपली राजस्थान की काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे, वहां पे डिपॉजिट भरेंगे 2 लाख रुपया, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, और सिंपली आप राउंड का वेट करेंगे, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, जब भी अलॉटमेंट मिलेगी आप जाएंगे, फीस भरेंगे, आपका एडमिशन हो गया। ये हो गई राउंड वाली काउंसलिंग। मैनेजमेंट कोटा क्या रहता है, एक सिंपल सा लॉजिक और एक छोटी सी बात समझना आप। मैनेजमेंट कोटा मतलब के हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पास, हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पास, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पास दो टाइप की सीट्स रहती। अभी मान लेते हैं अपन एक कोई मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, उसके पास 100 सीट है, तो उसकी 85% सीट्स रहती है और 15% सीट्स रहती है। ये 85 और 15 स्टेट और एमसीसी वाला 15 और 50 नहीं। अभी इसका 85% यानी कि 85 सीट्स जो है उसकी वो भरेंगी राउंड से, जो राउंड्स लगेंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी, और 15% जो सीट्स है वो भरेंगी मैनेजमेंट कोटा से। क्या रहता है मैनेजमेंट कोटा? मैनेजमेंट कोटा मतलब ऐसा कोटा जिसको प्राइवेट कॉलेज चला रहा है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रस्ट या फिर सोसाइटी का प्राइवेट कॉलेज है, वो उसको रन कर रहा है, वो कॉलेज के अंडर में वो जो ट्रस्टीज है, वो जो लोग है जिनका मेडिकल कॉलेज है, उनके हाथ में रहती है 15% सीटें। चाहे तो ये 15% सीटें को पूरे 5 साल के लिए खाली रख दे, ये लोग अगर चाहे तो इन 15% सीट्स को एकदम आप जैसे लोग पे दया खा के तरस खा के आपको 10-20 हजार में सीट दे दे, चाहे तो ये मैनेजमेंट वाले लोग ऐसी वाली 15% सीटों को बोली लगाकर 30 लाख और 40 लाख रुपया पर ईयर की फीस लगा के बेचे, या फिर पूरा पूरा 6 करोड़ और 7 करोड़ में सीट बेचे। इन पे कोई पाबंदी नहीं रहती, दे आर फ्री टू डू वट एवर दे वांट, जो वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इन 15% सीटों के साथ। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा। यहाँ पे आपको ना कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत, यहाँ पे ना कोई आपको कैप राउंड की जरूरत, कुछ भी नहीं। आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी है कि भाई हमारा ऐसा ऐसा सीन है, हमारा 200 स्कोर है, हमको एडमिशन चाहिए, हमारा बजट 85 और 90 जो भी आपका बजट है उतना बजट है, और हमको सीट चाहिए। वो लोग जो भी है बार्गेन करके आपको दिला देंगे। तो ऐसे ही एक मेडिकल कॉलेज है सुधा मेडिकल कॉलेज, और बरेली के भी 4-5 मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ पे हम लोग एडमिशन करवाते हैं, मतलब के कम बजट में। जो वो आप जाएंगे तो आपको बजट बताएंगे 1,20,00,000, बट आपका एक्चुअल में वहाँ पे 80, 85, 90 ऐसे में हो जाएगा। और कुछ कॉलेजेस है ऐसे जिसमें हम 3-4 साल से एडमिशन करवा रहे हैं। तो अगर किसका स्कोर, वापस बता रहा, वो रेंज अपनी जो थी, रफ रेंज लेता हूँ अभी 150 से लेके 400 वाली, जिसको इंडिया में प्राइवेट से कहीं भी मिलने का चांस नहीं, तो वो मैनेजमेंट कोटा का सोच सकता है। लगभग प्राइवेट वाला जो राउंड वाली काउंसलिंग है उसमें और मैनेजमेंट कोटा में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, उनका बजट जो रहता लगभग सेम ही रहता। तो सोच सकते हैं जिनका अगर बजट है तो। चलिए अब थोड़ी सी शॉर्ट में बात करता हूं मैं
बिहार स्टेट काउंसलिंग की। याद रखना बिहार का आज लास्ट डे है, आखिरी दिन है आज बिहार के रजिस्ट्रेशन का। शायद ये एक्सटेंड होगा बट अभी के लिए यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक रूल लेके आई, 50% सीट्स इन प्राइवेट कॉलेजेस ये फिल्ड होंगे गवर्नमेंट फीस पे। समझो जरा क्या है। अभी मान लो कोई बिहार का मेडिकल कॉलेज है, फॉर एग्जांपल पटना मेडिकल कॉलेज, उसकी फीस जितनी है उतनी ही फीस पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेंगे 50% सीट्स पे। मान लेते अपन की एक कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज कटिहार का, कटिहार मेडिकल कॉलेज, वहां पे 100 सीट्स है, तो 100 सीट्स में से 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 50 इधर 50 इधर। ये जो 50 है ये गवर्नमेंट फीस पे भरी जाएंगी और ये जो 50 है वो प्राइवेट फीस पे। 11 लाख रुपया कुछ तो फीस थी लास्ट ईयर तक कटिहार की। ओके क्लियर। बट इतनी एम्बिग्युइटी और इतना कंफ्यूजन है इस वाले लॉजिक पे, बताता हूं कैसे। रीजन जो है कंफ्यूजन का वो ये है कि अभी कटिहार की एग्जांपल लेते, कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो ट्रस्टीज है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने बोला है कि ठीक है हम ये वाला रूल अप्लाई करने के लिए तैयार है, बट हम ये जो 50% सीट्स है ना हमारी प्राइवेट वाली, इसकी फीस जो लास्ट ईयर तक 11 लाख रुपया थी, अब हम इसको सीधा सीधा 22 लाख रुपया पर ईयर कर देते। मतलब हमारा जो इधर नुकसान हो रहा है, इधर लॉस हो रहा, प्राइवेट कॉलेज का लॉस ही है नहीं, हम उसको निकालेंगे इन प्राइवेट वाले बच्चों से। पहला। दूसरा, ये लोग पहले तो मानने ही तैयार नहीं कि ऐसा हो सकता है। अगेन ये बता रहा हूं मैं ये क्योंकि आप एक छोटी सी चीज समझो, आजू बाजू हमारे क्या चल रहा है इसके से रिलेटेड हम भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। बिहार में गवर्नमेंट है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का अलायंस है वहां पे। उनका हर स्टेट में एक झांसा रहता है, जैसे कि महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, इलेक्शन था तब तक तो बराबर लोग को पैसे आए, सब कुछ आए, जैसे ही इलेक्शन हो गया बीजेपी जीत गई, पावर में आई वापस, लाडली बहन योजना खत्म। वैसे ही बिहार में अभी है इलेक्शंस। इलेक्शन का ये एक स्ट्रेटेजिकली मूव है कि बाबा जो मेडिकल कॉलेजेस देखो बताने के लिए कि हमने प्राइवेट कॉलेज में भी गवर्नमेंट की फीस पे एडमिशन दिए है बच्चों को, हम कितने जो है तो बच्चों के हित में है और ये सब। जैसे ही एक बार एग्जाम हो जाएंगे, आपने एडमिशन ले लिया, आप गारंटी से बोल रहा अगले साल से आपको वापस से जो पिछले साल वाली फीस रहती थी 11 लाख और 12 लाख प्राइवेट कॉलेज में, उतनी ही देनी पड़ेगी। तो मैं तो बोलता हूं कि ऐसे वाले इससे अभी क्योंकि क्लियरिटी नहीं कोई, देखो ना अभी आज लास्ट दिन है बिहार की काउंसलिंग का, रजिस्ट्रेशन का, और अभी तक बच्चों को यही नहीं पता वो भी क्या करेंगे कि गवर्नमेंट की एडमिशन जो लेना है हमको प्राइवेट कॉलेज में, उसके लिए 2 लाख डिपॉजिट करे कि नॉर्मल वाला डिपॉजिट करे, फिर इनकी फीस क्या रहेंगी, गवर्नमेंट की कितनी फीस पे एडमिशन होंगे भी कि नहीं होंगे, कोई क्लियरिटी नहीं है। तो मेरा तो आपको ये सजेशन है कि आप इनके चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा इससे कोई फायदा भी नहीं होगा। अभी सिंपल ये कटिहार वाला, कल ही पढ़ रहा था मैं कि कटिहार जो मेडिकल कॉलेज है उन्होंने अपना एक फीस स्ट्रक्चर जारी किया, उसमें 22 लाख रुपया फीस रखी उन्होंने प्राइवेट की। लास्ट ईयर तक कितनी थी 11, अभी वो 11 लाख रुपया 100 सीट से कमाएंगे, बट 50 सीट तो गवर्नमेंट ने इनकी छीन ली, तो फिर वो क्या करेंगे, इन 50 सीट से ही उतना अमाउंट कमाने का ट्राई करेंगे। बेसिकली इधर वाला जो अमाउंट उनका 11 लाख रुपया लॉस हुआ एक स्टूडेंट के पीछे, वो इधर कवर करेंगे। तो सिंपल बात ये है कि ये इलेक्शन का चलता एक मूव है, आपको इस साल अगर छूट मिल भी जाती है फीस में, तो मुझे नहीं लगता कि कंसेक्यूटिव ईयर्स में आगे आने वाले आपको गवर्नमेंट पे ही एडमिशन मिलेंगे। जब तक इस पे कोई क्लियरिटी नहीं आती हम लोग तब तक इस पे कोई ऐसी ऑथेंटिक बात नहीं बोलेंगे। इसलिए हमारे जो पेड मेंबर्स के चैनल्स के पेड मेंबर्स है उनको भी मैंने यही बोला हूँ कि इस पे अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है, तो इसलिए अपन इसको बेवकूफों जैसा डायरेक्ट इनरोलमेंट का ना सोचे। ठीक है, आपको 4 साल फिर प्राइवेट की फीस देना पड़ेंगे। हाँ, कोई अगर गवर्नमेंट स्पष्टीकरण देती है, कोई अगर वो समराइजेशन करती है कि नहीं नहीं ऐसा ही होगा, 5 साल तक फीस गवर्नमेंट ही देनी पड़ेगी आपको, कोई गजट या नोटिफिकेशन आता है तब ठीक है। चलो अब अपन वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। अभी तक क्या क्या हुआ, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। एमसीसी का तीसरी बार में कल एक्सटेंड हुआ शेड्यूल। लॉकिंग और अनलॉकिंग अभी तक अवेलेबल नहीं है, अभी तक चॉइसेस अनलॉक ही है। चॉइसेस शायद आज 5 बजे के बाद लॉक होना शुरू होंगी। एक बार आप लोग वेबसाइट चेक करते रहना आज का पूरा दिन, चॉइसेस को अपने लॉक कर लेना। स्टेट काउंसलिंग लगभग यूपी की प्रेफरेंस लिस्ट, वो सब कुछ जितने प्रेफरेंस लिस्ट थे उसके लिए मैंने 2.5 मिनट का वीडियो चैनल पे शेयर कर रखा हूँ, व्हाट्सएप के पेड वाले चैनल पे, कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसी बनानी है स्टेट्स वाली, वो भी आप लोग देख लेना एक बार अगर नहीं देखा है तो। और थोड़ा सा अपडेट्स रहो, मैं पेड चैनल बनाने का मेरा मकसद ही ये है कि आपको दूसरे 100 तरफ कुछ चीजें देखने की जरूरत ही ना पड़े। आप यहाँ पे आओ, एक बार एक चीज देख लो, वो जो व्हाट्सएप चैनल है उसकी बात कर रहा हूँ, आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहे टाइम टू टाइम। तब भी आप उसमें भी अगर कैसे, जैसे कि मुझे कल एक यूपी से और एक एमपी से 2 कॉल आए कि सर हमने काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन मिस कर दी, अभी हम क्या करें। अब क्या क्या बताऊं मैं, पूरा के पूरा मैं एक एक अपडेट्स देता रहता हूँ, तब भी फिर ये कर रहे हैं, तो फिर अभी क्या ही बोलूं मैं। तो ऐसा मत करो, आप टच में रहो आप लोग, क्योंकि आपको ज्यादातर देखो कैसा रहता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको मैं वापस से तरीका बता रहा हूँ बार बार। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलता, वहां पे आप ज्वाइन रहते, वो अपनी वीडियो भेजते रहते और कोई उसमें ऐसा काम की जानकारी नहीं। बट मेरा एकदम
अलग और थोड़ा विचित्र तरीका है। मैं क्या करता हूँ, मैं वॉइस नोट्स के हिसाब से, अभी आज कोई अपडेट आया तो मैं इमीडिएटली 2 मिनट का 2.5 मिनट का वॉइस नोट उस पर छोड़ दूंगा, ताकि पूरी पूरी हमारे पास अवेयरनेस बनी रहेगी क्या चल रहा है आजू बाजू हमारे। ठीक है, तो आप वो जो पेड वाला चैनल है उसको दिन में एटलीस्ट एक बार और रात में एक बार, ऐसे 2 बार पूरे दिन भर में 24 घंटे में आप वो चैनल ओपन करके क्या क्या अपडेट्स है वो चेक करते रहो, चलेगा। फिर आप लोग और जो भी हाँ इससे रिलेटेड या फिर रशिया से रिलेटेड या फिर इंडिया के अंदर एमबीबीएस से रिलेटेड कोई आपको अगर आपके दिमाग में डाउट्स शंका है तो योर डाउट्स एज यूजुअल ऑलवेज वेलकम्स। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप करना है। हमारी जो अब्रॉड वाली टीम है वो वाली टीम को मैं आपकी डिटेल्स फॉरवर्ड करूंगा, फिर वो आपको जल्द से जल्द कनेक्ट करेंगे और जो भी आपके लिए बेस्ट है वो वाली चीज करेंगे। एक और चीज याद रखना, जब तक आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता अपना 1 रुपया भी किसको नहीं देना। सिंपल लॉजिक है ये। अगर आपको कुछ चीज में दाल में काला लग रहा, यहीं की बात नहीं बता रहा मैं, कोई और भी बात, कहीं मार्केट में भी जाओ आप और आपको 15 रुपये की भी कोई चीज लेना है बट आपको डाउटफुल लग रही, अपना 1 भी रुपया कभी किसको नहीं देना। कब तक? जब तक अपन पूरे पर 100% श्योर नहीं हो जाते। ये काउंसलिंग हो या कोई भी बात, हर हर रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ मैं, जिंदगी के लिए भी। चलो फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।